क्या छात्रों ने बदल दी है भारत की राजनीति की दिशा और दशा? राहुल गांधी ने क्यों कहा कि भारत की आत्मा सड़कों पर उतर आई? क्या देश के छात्र सिर्फ अपनी पढ़ाई और नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर वे भारतीय राजनीति की दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा क्योंकि संसद से लेकर सड़कों तक छात्र आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है और इसी आंदोलन को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसा भाषण दिया जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर दिया। खास तौर से राहुल गांधी के गृह मंत्री अमित शाह पर किए गए हमले और इडियट शब्द के इस्तेमाल करने को लेकर। हालांकि उन्होंने किसी का नाम लेकर ये शब्द नहीं कहा, लेकिन सदन में हंगामा मच गया। आज सियासत में बात लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर हुए हंगामे की करेंगे, साथ ही सदन में क्या अब चंदा चोरी का मामला तुल पकड़ने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत छात्रों की हिम्मत की तारीफ से की। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने अपने भविष्य को लेकर डरना छोड़ दिया है, अब वे खुलकर सवाल पूछ रहे हैं। उनके मुताबिक छात्रों के सवाल सीधे सरकार से हैं, नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है, अपनी पसंद से प्यार करने की आज़ादी पर सवाल क्यों उठते हैं, अलग अलग धर्मों के लोगों को निशाना क्यों बनाया जाता है। राहुल गांधी का कहना था कि इन सवालों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने बीजेपी के सांसदों से कहा कि वे अपने बच्चों से भी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर पूछेंगे तो उनके बच्चे इन छात्रों का साथ देंगे। If my friends in the BJP were to go and ask their own children what they felt about what their brothers and sisters were doing, they would find agreement among their own children. There is nothing wrong with what has happened and every Indian should be proud. संसद के भीतर लेकिन उस समय माहौल गर्म हो गया जब राहुल ने 3 शब्दों स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त का जिक्र किया। जैसे ही उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल किया, सत्ता पक्ष के सांसदों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सदन में हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने कहा कि देश के छात्र साफ संदेश दे रहे हैं, वे किसी भी कीमत पर अंधभक्त नहीं बनेंगे, अपना भविष्य किसी और के हाथों में नहीं सौंपेंगे और हर फैसले पर सवाल पूछते रहेंगे। लेकिन इडियट शब्द के इस्तेमाल को लेकर सदन में जुबानी जंग शुरू हो गई। Idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. कि आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही तो है। फिर आप उसका इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, उसको आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का सबसे बड़ा हमला शिक्षा व्यवस्था और आरएसएस को लेकर था। उन्होंने दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक औपचारिक कदम था। उनके मुताबिक देश का शिक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि आरएसएस चला रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के हर विश्वविद्यालयों का वाइस चांसलर आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति है, जो कि एक खास विचारधारा को स्वीकार करने का दबाव बना रहा है। It's a system that has been captured, the soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. Rajnath Singh ji said, sir, please.
Sir, Rajnath Singh ji said that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. पर सदन में असली हंगामा तब शुरू हो गई जब राहुल गांधी ने छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया, उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान सरकार ने सख्ती दिखाई, छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग किया। उन्होंने चर्चा के दौरान गृह मंत्री की मौजूदगी नहीं होने पर भी सवाल उठाए। That the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न है, I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. लेकिन राहुल के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष की ओर से जोरदार हंगामा देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर दी। राहुल गांधी का भाषण पूरा नहीं हुआ, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी। दोबारा जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर हंगामे के कारण कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी और जब तीसरी बार कार्रवाई शुरू हुई तो बगैर राहुल गांधी के भाषण के सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून वाले इस बिल को लोकसभा से पारित करा लिया। आज संसद भवन में एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। समाजवादी पार्टी के सांसद चंदा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे। इस प्रदर्शन की अगुवाई खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और लोकसभा सांसद डिंपल यादव कर रही थी। समाजवादी पार्टी के इस प्रदर्शन से साफ है कि पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस की बर्बरता के बाद समाजवादी और विपक्ष अयोध्या में राम मंदिर में हुए चंदा चोरी को लेकर मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है। बात वही है कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के समय से ही सपा सांसद डिंपल यादव बेहद ज्यादा सरकार के खिलाफ मुखर नजर आ रही हैं। छात्रों के आंदोलन के साथ वे साथ नजर आई। 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च के समर्थन में उन्होंने सपा सांसदों के साथ खुद छात्रों के प्रदर्शन तक मार्च निकाला था। अब चंदा चोरी को लेकर डिंपल यादव के निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। डिंपल यादव कह रही हैं कि चंदा चोरी के लिए योगी आदित्यनाथ की भी जवाबदेही बनती है। उन्होंने न जाने कितनी बार अयोध्या का दौरा किया, लेकिन चंदा चोरी को नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि चंदा चोरी को लेकर बनाया गया एसआईटी केवल खाना पूर्ति है। और अयोध्या में जब इतनी बड़ा घटना हुई और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अयोध्या जा रहे थे, लगातार सबने न्यूज में देखा, बहुत बढ़ चढ़ के बात आती थी, इसलिए हमें भी याद है। तो आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। एसआईटी जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी
जहां जमीनों में इतने घपले हुए, जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया, और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया। तो 2 साल पहले की एसआईटी का क्या निष्कर्ष निकला आज तक ये सामने आया है। तो ये जो एसआईटी कमेटियां गठित करते हैं, ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए। अब आखिर में बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जिन्होंने कहा था हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, और आज जैसे देश के हालात हैं, उनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द सच साबित हो रहे हैं। मनमोहन सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई बंद कर दी और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए उन्हें और दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने और मामले में संज्ञान लेने का कोई ठोस आधार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमोहन सिंह के निधन के कारण यह अपील औपचारिक रूप से निष्प्रभावी हो सकती थी, लेकिन अदालत ने यह जांचने के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा सम्मन जारी करना सही था या नहीं, सीबीआई की दोनों क्लोजर रिपोर्टों का अध्ययन किया। बेंच ने कहा, जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सिद्धांतों को देखते हुए हमें लगता है कि विशेष न्यायाधीश के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने और मामले में संज्ञान लेने का कोई उचित कारण नहीं था, इसलिए हम अपील स्वीकार करते हैं, निचली अदालत का आदेश रद्द करते हैं, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हैं और इस मामले को बंद करते हैं। आप जानते हैं, मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें मौन मोहन कहा जाता था, लेकिन वे कहा करते थे कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखती है। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए, और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।